मेरे सेकंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। जा रही हूँ माता न मढ़ आशापुरा देवी के चरणों में। शेड्यूल बहुत डिले हो गया है बट फिर भी हम पहुँचेंगे इन टाइम घट स्थापना के लिए। और होपफुली वो जो भी नज़ारा होगा इट विल बी वेरी मतलब पता नहीं, इट विल बी वेरी अमेजिंग। बहुत वो कैसे होगा, कैसे करते हैं वो देखने की बहुत उत्सुकता है। तो मेरे साथ बने रहिए, आपको मिलेंगे आशापुरा मंदिर में। अभी फ़िलहाल हमारे साथ गुजरात टूरिज़्म के मिस्टर चिराग हैं। वो हमें आशापुरा देवी के बारे में कुछ बताएंगे, थोड़ी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो करते हैं थोड़ी सी बातचीत चिराग जी के साथ। आप हमें कुछ आशापुरा माता के बारे में कुछ डिटेल्स बता सकते हैं, कुछ जानकारी दे सकते हैं? यस, माता न मढ़ यानी माता का घर। जो आशापुरा देवी है उनका मतलब होता है जो आशा पूर्ण करती है, इसलिए उनका नाम है आशापुरा देवी। कच्छ का इतिहास गवाह है कि जिन्होंने भी उनके पास मनोकामना मांगी है, उनसे जो भी आशा रखी है वो उन्होंने आशा पूर्ण की है, इसलिए उनको आशापुरा माँ बोला जाता है। 1500 साल पहले करीबन 6th सेंचुरी में देवचंद नामक एक वाणिया थे जो ट्रैवल करते थे और साथ में अपना कामकाज वगैरह के लिए इधर कच्छ में आए थे। उस समय नवरात्रि थी तो वो 9 दिन वो जहाँ पे आज मंदिर है उधर रुके थे। रात को उन्हें एक सपना आया था जिसमें माँ आशापुरा देवी आए थे। वैसे वो अम्बे माँ के बहुत बड़े पुजारी थे, तो उनको वैसे ही कोई देवी सपने में आए, जिससे उन्होंने बात की। सपनों में माता जी ने कहा कि तुम मेरा इधर मंदिर बनवाओ और मुझे सब इधर पूजेंगे और मैं सबकी आशा पूर्ण करूँगी। तब उन्होंने कहा था कि 6 महीने तक मंदिर बनने के बाद कोई दरवाज़ा मत खोलना, 6 महीने के बाद दरवाज़ा खोलना। और एक दिन क्या हुआ, 4 महीने हुए थे और उनको रात में बहुत ही अच्छा मधुर संगीत सुनाई दिया, अलग अलग ताल सुनाई दिए, नृत्य के आवाज़ सुनाई दिए। तो इसलिए उन्होंने दरवाज़ा खोल दिया और माता जी घुटन से खड़े हो रहे थे। वही पोजीशन में आज भी आप देख सकते हो। और वो पोजीशन 6 फुट पौड़ाई और 6 फुट लंबाई माता जी की मूर्ति आज भी इधर है। तो ये जानकारी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। चिराग जी, कच्छ में 10 के कॉइन्स चलते नहीं है? नहीं। क्यों? वो अहमदाबाद तक चलते हैं, बाकी उसके बाद से नहीं चलते। अरे क्या, ऐसे क्या है? मतलब मुश्किल हो गई। सुबह भूख लगी थी, एक ठेले पे हम लोग रुके, खाना था जलेबी फाफड़ा। अच्छा। तो उसको बोल दिया कि मुझे 20 के दे दो। हाँ। और मेरे पास थे सिक्के 10 के 2। उन्होंने दे दिया मेरे को जलेबी फाफड़ा। फिर बाद में ऐसे हुआ जब मैंने पैसे दिए तो नहीं दीदी वो नहीं चलता है, 10 का कॉइन नहीं चलेगा। मैं बोला भाई मेरे पास 10 के कॉइन्स ही हैं, सिक्के आपके पास गूगल पे है? नहीं है। तो मैं बोला अभी फिर क्या करूँ, ले लो, मना ही कर रहा है। तो भाई ये ऐसा क्यों है, गड़बड़? मुझे भी नहीं पता। भगवान, अब तो सवाल मोदी जी को है कि भाई आपके देश में, आपके राज्य में, आपके गुजरात में आपके ही 10 के कॉइन्स लेते नहीं है, वो भी कच्छ में। इंसान भूखा मर जाए अगर गरीब हो और उसके पास सिर्फ सिक्के हो। कुछ तो सोचना पड़ेगा इस पे। मोदी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। ये जो हादसा मेरे साथ हुआ अभी, मतलब इट वॉज नॉट अ बिग थिंग, लेकिन आपके राज्य में अगर 10 रुपए के कॉइन्स नहीं चलते हैं तो जो इंसान गुजरात में आ रहा है, कच्छ में आ रहा है स्पेशली, या माता के दरबार में आ रहा है, उसके पास अगर उतने ही हो कॉइन्स ही हो, तो आम इंसान तो पैसे होते हुए भी कंगाल होगा। मतलब ऐसे दिन ऐसे याद आ रहे हैं जैसे जब आपने डीमोनेटाइजेशन शुरू किया था, तब जैसे आम इंसान ने बहुत तकलीफ़ें झेली, बहुत कुछ उनको चेंजेस फेस करने पड़े। तो अभी ऐसा लग रहा है कि वही दिन चल रहा है यहाँ पे अभी तक कच्छ में। मतलब 10 रुपए के कॉइन्स ना चलना, एक आम इंसान के लिए 10 रुपए के कॉइन्स होना जेब में, वो बहुत बड़ी बात है। और वही अगर उसके पास हो और नहीं चले, कोई ले नहीं, तो इंसान तो भूखा रह जाए। तो शायद से कुछ तो इस पे आपने करना चाहिए। आप इस पे अगर फोकस करो, इसका कुछ हल निकालो। बहुत मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस पे ध्यान दीजिए। आप कुछ कर पाओ तो अच्छी बात है, वरना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। डोंट फॉरगेट,
मिलते हैं आशापुरा माँ के मंदिर में घट स्थापना के लिए। आओ जो। वापस आ गई हूँ मैं। अभी बैठे हैं खाना खाने। हमने दाल तड़का मंगाया है, लेकिन इसमें दाल कम तेल ज़्यादा है। ऐसे लग रहा है कि तेल में हमको दाल ढूंढनी है, पता नहीं। और जब माता के मंदिर में गए थे वहाँ पे भी थोड़ा इशू हुआ। अगर हम सही बात कहें तो अगर हमें सनातन धर्म को बचाना है तो ये जो एटीट्यूड है, जो यहाँ के ट्रस्टीज़ होते हैं मंदिरों के, उनका एक एटीट्यूड होता है कि लोगों को, मतलब जो भक्त है उनको, उनका जो मेंटालिटी है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या तो उनको समझने की कोशिश नहीं करते। उनका खुद का एक ईगो होता है, खुद का एक घमंड होता है। वो ये चीज़ यहाँ पे हुई हमारे साथ। हमें यहाँ पे बोला गया था कि हम यहाँ पे हमारा घट जो है वो बिठा सकते हैं, घट स्थापना कर सकते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हमारे साथ जो बिहेवियर हुआ, जो व्यवहार किया गया, वो बहुत ही गलत है। और अगर हम सही मायनों में देखें तो अगर हम सनातन धर्म के बारे में सोचें तो उसकी अधोगति इसीलिए हो रही है क्योंकि हम अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करते, हम उसी रूढ़िवादी परंपराओं में अटके पड़े हैं। तो शायद कोशिश अगर की जाए कि ये जो ट्रस्टीज़ हैं या जो भी है उनको थोड़ा बहुत, मतलब कहें कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको हटा के जो आज की युवा पीढ़ी है उनको अगर लाया जाए तो शायद से ये सनातन धर्म है वो सच में बचे। क्योंकि जो पुराने लोग हैं आज के ज़माने में, जो पुराने लोग हैं वो युवाओं को समझ नहीं पाते, या तो फिर जो बदलाव की ज़रूरत है उसको समझ नहीं पाते। और यही सिचुएशन हमारे साथ हुई है। ठीक है, माता के दरबार में थे इसलिए हमने कुछ नहीं बोला, बट कहीं ना कहीं ये मन में खटक गया, ये चीज़ गलत है और ये नहीं होनी चाहिए। शायद इसके बाद कोई कोशिश करे कि ये जो चीज़ है उसमें बदलाव आए, और आना ज़रूरी है। इस बारे में आपके क्या विचार है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता दीजिए। आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।